हेलो दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए लेकर गए हैं दोस्तों 12th क्लास का हिंदी का मॉडल सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आज इसमें 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? ए में है भारी और बोझिल, बी में हल्का और स्वच्छ, सी में है मैला कुचैला और डी में है क्रोधपूर्ण। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो बातचीत से किस है ना, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो राइट आंसर का हो जाएगा बी, यानी हल्का और स्वच्छ हो जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसने कहा था। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी सी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के, पुरानी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के या कोर्ट के? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, नई पीढ़ी के हाथों में देश का भविष्य होता है जयप्रकाश नारायण के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अर्धनीश्वर में किस गुण का समन्वय है? पुरुष के, नारी के, पुरुष और नारी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, पुरुष और नारी दोनों के गुण है अर्धनीश्वर में समन्वय है। अगला क्वेश्चन, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ग्रेगिन का, कैंसर का, पथरी का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगिन का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक पत्र और एक लेख के पत्र कौन, सॉरी, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ये दोस्तों सुखदेव, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह या राजगुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भगत सिंह थे। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? यानी सिपाही की माँ कौन लिखे हैं? भगत सिंह, दिनकर, अगे या मोहन राकेश? तो राइट आंसर इसका दोस्तों मोहन राकेश लिखे हैं सिपाही की माँ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का क्या कार्य है? धन की प्राप्ति में मदद करना, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण होने में मदद करना, संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना, खुशहाल जीवन जीने में मदद करना। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? दिनमान में, प्रदीप में, इंडिया टुडे में या गतिका में? ये होता दोस्तों दिनमान में काम किए थे, यानी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का मूल नाम बताना दोस्तों, भरत जी श्रीवास्तव या राम जी श्रीवास्तव, राम सक्सेना या त्रिलोकीनाथ? इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ये भरत जी श्रीवास्तव ने लिखे थे। मलयज का मूल नाम था सॉरी, मलयज का पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जासी किस शाखा के कवि थे? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राजमार्गी, राम मार्गी या कृष्ण मार्गी? ये राइट आंसर है दोस्तों, ये ज्ञान मार्गी के थे। मलिक मोहम्मद जासी शाखा के कवि थे। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत के, ब्रज भाषा के, अवधी के या मैथिली के? इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रज भाषा के थे सूरदास कवि। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? धन की, यश की, भक्ति की, इनमें से कोई नहीं। जैसे इसका राइट आंसर है दोस्तों भक्ति का भूख था तुलसी को, राम की भक्ति का। अगला, नाभादास किस धारा के कवि थे? नारादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा, सगुण धारा, सुगुण पाशक, राम भक्त धारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो दोस्तों सगुण पाशक राम भक्त धारा का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? यानी अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ब्रज भाषा में भूषण ने भाषा की रचना की है। अगला क्वेश्चन 16,
सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पुत्र वियोग है। अगला क्वेश्चन, रामशेर बहादुर सिंह की कविता है पुत्र वियोग, हार जीत, उषा या तुमुल कोलाहल कहल में। तो इसके राइट आंसर की बात करो दोस्तों तो ये हो जाएगा उषा, जो सेम है ना शमशेर सिंह बहादुर के द्वारा लिखा गया कविता है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, अगेय या नागार्जुन। तो राइट आंसर की बात करो दोस्तों तो रघुवीर सहाय का है अधिनायक लिखा हुआ, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आज जनता किससे अंकित है? सरकार तंत्र से, सामंतवादी व्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था से, इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था से आज जनता अंकित है। चलिए अगला देखते हैं। उत्सव कौन मना रहा है? आम जनता, शासक वर्ग, विपक्षी दल, इनमें से कोई नहीं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शासक वर्ग मना रहे हैं उत्सव। अगला क्वेश्चन, हर्षोल्लास का संधि विच्छेद, यहाँ पे संधि विच्छेद दोस्तों, हर्षोल्लास का संधि विच्छेद, हर्षो प्लस उल्लास या हर्ष प्लस उल्लास या हर्ष प्लस लास या हर्ष प्लस उल्लास। इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, हर्ष प्लस उल्लास यानी हर्षोल्लास हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? सूर्योदय का संधि विच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सूर्योदय का तो लगभग सभी को पता होगा सूर्योदय का संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय होता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल का संधि विच्छेद। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ बल, उत्जोड़ बल, उत्जोड़ जबल या उत्जोड़ जबल। तो इसके राइट आंसर की बात करो दोस्तों तो राइट आंसर जो दोस्तों सी हो जाएगा, यानी उत्जोड़ जबल उज्ज्वल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उद्भव का संधि विच्छेद। तो उद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस भाव, उत प्लस अभाव, उद प्लस अभाव या उत प्लस भाव। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो उत प्लस भाव यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत प्लस भाव यानी उद्भव हो जाता है। 25 का, ऋग्वेद का संधि विच्छेद, ऋक प्लस गवेद, ऋक प्लस अवेद या ऋक प्लस वेद या ऋक प्लस द, यानी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऋक प्लस वेद यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29 में कौन सा वर्ग है? 29 में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है दोस्तों जो शब्द के पहले लगा रहता है और प्रत्यय जो शब्द के पीछे। यहाँ पे दिया 29 में कौन सा उपसर्ग है, तो इसकी राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो 29 यानी उन आ जा रहा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? फिर से वही क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वा या वी या विज्ञ। तो राइट आंसर दोस्तों वी यानी पहला अक्षर है वी यानी विज्ञान, तो वी हो जाएगा पहला अक्षर यानी विज्ञान, वी हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ आप देखिए दोस्तों प्रत्यय पूछ दिया यानी पर शब्द जो शब्द के पीछे लगा हुआ रहता है, पढ़ाई आई। इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई, पढ़ाई आई आ जा रहा है यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? झाड़ू में कौन सा प्रत्यय होगा? झाड़ू यानी ऊ आ रहा है, तो इसकी राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ऊ, झाड़ू यानी ऊ आ रहा है यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंकड़ शब्द का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, कंकड़। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये इसका एक कंकड़ जो होता है पुल्लिंग होता है यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अखबार शब्द का लिंग निर्णय करें, तो अखबार जो होता है दोस्तों अखबार पुल्लिंग होता है यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसार का विलोम, विलोम होता है यानी उल्टा शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है, तो प्रसार का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों संकुचन। प्रसार मतलब फैलाव होता है और संकुचन मतलब संकुचित मतलब सिकुड़ जाना यानी एकत्रित हो जाता है यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न का विलोम, प्रच्छन्न का विलोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिपन्न यानी ऑप्शन सी इसका प्रच्छन्न का होता है प्रतिपन्न यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त का विलोम शब्द,
तो लुप्त का विलोम शब्द होता है, लुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट। लुप्त मतलब छुपा हुआ, और तो छुपा हुआ हो जाएगा प्रकट, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दुर्गा का परिवाची शब्द। तो परिवाची शब्द जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है परिवाची शब्द कहलाता है। तो दुर्गा का परिवाची शब्द बताना दोस्तों, माता या महागौरी, शिव या लक्ष्मी। तो दुर्गा को और भी नाम से जाना जाता है, वो महागौरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूध का परिवाची शब्द। तो दूध के और क्या कहा जाता है, सर या सिर, सहायक या उत्स। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो सिर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो कहलाता है, यानी जिस कन्या का विवाह होने वाला हो क्या कहलाता है, सौभाग्यवती, आयुष्मती, सुहागी या ललमिनिया। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाता है आयुष्मती, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवाह होने वाली को कहलाता है आयुष्मती। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संध्या और रात्रि के बीच का बेला कहलाता है, कौन सा कहलाता है, संध्या, शाम, अपहरण या गोधूली। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो गोधूली कहलाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच वाला जो समय होता है बेला वो गोधूली कहलाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनपत्ति। धनपत्ति का विशेषण क्या है, तो धनपत्ति का संपत्ति या दाम्पत्य दाम्पत्य या दानपत्यशील। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा दाम्पत्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्योग का विशेषण। उद्योग का विशेषण क्या हो जाएगा, तो उद्योग का विशेषण दोस्तों, उद्योग का विशेषण यहाँ पे हो जाएगा औद्योगिक। उद्योग का औद्योगिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य की विशेषता। दोस्तों यहाँ पे विशेषता है तो जंगल का जंगली, गांव है तो ग्रामीण, शहर तो शहरी, देश है तो देश है ना देशीय। तो इस टाइप से उसकी विशेषता निकलता है। तो यहाँ पे साहित्य का विशेषण बतलाना है तो साहित्यकार, साहित्यक, साहित्य या दर्शन। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो साहित्य का विशेषण विशेषण हो जाएगा साहित्यक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपादमस्तक में कौन सा समास है, तो आपादमस्तक में यहाँ पे समास जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास आपादमस्तक। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सा समास होगा, तो पुस्तकालय में राइट आंसर की बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष में, यानी पुस्तक के लिए आलय पुस्तकालय ना। और हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष समास है, जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्या के लिए आलय, ये सभी तत्पुरुष समास कहलाते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी किसी विशेष स्थान का बोध प्रकट करता हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अष्टधातु में कौन सा समास है, तो अष्टधातु जो होता है दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो दिग्गु समास, यानी सी हो जाएगा। तो जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो वो दिग्गु समास कहलाता है। तो अष्ट मतलब 8 यानी संख्या यहाँ पे 8 आ रहा है, इसलिए ये अब दिग्गु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फल फूल में कौन सा समास है, तो फल फूल दोस्तों, फल फूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फल फूल में कौन सा समास है, तो फल फूल इसका राइट आंसर की बात करें तो द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी जितना फल का महत्व दिया जाता है उतना ही फूल का महत्व, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है द्वंद्व समास कहलाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सहपरिवार में कौन सा समास है, तो सहपरिवार दिग्गु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों अव्ययी भाव समास। सहपरिवार यानी कितने पर पूरे टोटल जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रथम पद अवयव या है ना, जिसमें प्रथम पद अवयव हो या जिसका प्रथम पद अवयव हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, जैसे यथा, महा आदि लगा हो। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दांत खट्टे करना मुहावरे का। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जीत जाना, दांत सिपसिलाना या पराजित करना, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, यदि आपका आंसर इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ छाती फाड़ना, मूंग के दाने निकालना, छाती पर चढ़ना, विरोधी के सामने उसे दुख पहुंचाना। इसकी राइट आंसर की बात कर दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
यहाँ पे था कि छाती पर मूंग डालना, यानी विरोधी के सामने ही उसे दुख पहुंचाने की कार्रवाई करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ। तो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ होता है बिखर जाना। 3 का 13 यानी बिखर जाना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या है इसे देखते हैं। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो त्राही त्राही करने मुहावरे का अर्थ होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया रक्षा के लिए पुकारना, रोना, नाराज होना या क्रोध होना। इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का और वीडियो मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं दोस्तों। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।